डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस डोमेन और ये डोमेन लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यह रेंज है जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में कि आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू को समझने के लिए हमें पहले डोमेन और रेंज को समझना पड़ेगा। बाई इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा है, तो डोमेन क्या होता है, इस थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या इनपुट दे सकते हैं इसको, वह क्या होता है, डोमेन होता है। तो साइन इनवर्स थीटा में हम थीटा की जगह क्लोज इंटरवल -1 से 1 रख सकते हैं, या फिर उसे ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू 1। इनके बीच की हम कोई भी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, वो इसका क्या होता है, रेंज होता है। वो इसका क्या होता है, डोमेन होता है। थीटा की जगह हम जो पुट करेंगे वो क्या होगा, डोमेन होगा। और साइन इनवर्स थीटा की जो टोटल वैल्यू निकलेगी, जिसे हमने बाई के द्वारा डिनोट किया गया है, वो रेंज होता है। तो बाई क्या आना चाहिए, आएगा -π/2 से π/2 आएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसकी, साइन इनवर्स थीटा की। बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा, तो इसका जो डोमेन होगा, मतलब हम थीटा की जगह यहाँ क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर सेम साइन और कॉस का सेम होता है। -1 से 1 क्लोज इंटरवल में हम कोई भी वैल्यू उसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर आता है कॉस इनवर्स 2, तो उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो कैसा है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होना चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। वो जो y की वैल्यू निकलेगी वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू पाई। ओके, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा, थीटा की जगह हमें वैल्यू पुट कर सकते हैं r -1 से 1 ओपन इंटरवल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से -1। ओके, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल आता है। यूनियन 1 से इन्फिनिटी से एक ही तरीका है, लिखने का तरीका अलग अलग है, पर मीनिंग उसके दोनों के क्या है, सेम है। इसी तरह से इसका जो रेंज निकलेगा वो -π/2 से π/2 में 0 कम हो जाएगा, 0 सम्मिलित नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लिखना चाहें तो -π/2, 0 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, यूनियन 0 से π/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से बाई इक्वल टू सेक इनवर्स थीटा सेम होता है कोसेक इनवर्स, और इसका ठीक ना, ये डोमेन, और रेंज होगा इसका 0 से पाई -π/2। -π/2 कैंसिल क्यों हो जाता है, देखो ध्यान रखो, देखो जो सेक थीटा होता है वो π/2 पर कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। सेक थीटा π/2 पर कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर कोसेक थीटा 0 पर इन्फिनिटी होता है, तो उसे 0 को हटाया गया है। बाई इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा, इसका जो डोमेन होता है r, कोई भी रियल नंबर यहाँ थीटा की जगह रखा जा सकता है, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होगा। बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा, इसका डोमेन भी r होगा और रेंज 0 से पाई होगा, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। अब देखो इसे हम समझते हैं। ओके, इसको हम समझते हैं। ओके नाउ अब हम कुछ फार्मूलों को देखते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू की निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी होगा जब हम थीटा की जगह क्या रखें, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 हो, तब ये फार्मूला क्या होगा, लागू होगा। मान लो सपोज करो ऐसा आता है साइन इनवर्स साइन 5π/6 आता है, मान लो सपोज करो। तो अब देखो जो वैल्यू है 5π/6 वो है इस इंटरवल में नहीं आ रही है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 5π/6। तो इस 5π/6 को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके इस इंटरवल में लाना पड़ेगा। इस तरह से साइन इनवर्स
अब साइन 5 पाई अपॉन 6 मीन्स 150 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिखेंगे इसको π/2 प्लस π/3 लिख सकते हैं इसको, π/2 प्लस π/3। ओके, अब आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस π/3। फिर हम कॉस π/3 को साइन π/3 में कन्वर्ट कर लेंगे तो π/6 हो जाएगा। कॉस और साइन एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, इन दोनों का सम 90 आएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, π/6 होगी, तो इसकी वैल्यू π/6 होगी, ना कि 5π/6 होगी। यदि आप 5π/6 लिखते हैं तो वह गलत माना जाएगा, रॉन्ग होगा, 0 नंबर मिलेंगे आपको। तो उसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल है वह इसके बीच में आना चाहिए, इनके बीच में, रेंज के बीच में, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब ऐसे ले हम देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग टू 0 से पाई। किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए थीटा, तब तो ये सही होगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा। अब मान लो सपोज करो कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज करो कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट 210 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। 200 इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर जो एंगल है उसे 0 और 180, 0 और पाई के बीच में लाना पड़ेगा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज करके। ओके, अंडरस्टूड। यदि 0 से पाई के बीच में है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, मान लो ऐसा है कॉस इनवर्स कॉस 150 डिग्री, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी इनमें भी हमें यही समझना चाहिए। देखो जैसे मान लो सपोज करो, अभी तो हो गया आपका साइन का हो गया, अब मान लो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा आता है, तो इसकी वैल्यू थीटा कब होगी, इफ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा इफ थीटा बिलोंग टू किसमें, π/2 से π-0, यदि वो इसमें बिलोंग कर रहा होगा तब होगा। तो इनको ऐसे हमें समझना चाहिए। बाकी टेन का, कॉट का, सेक का भी इनसे बिलोंग होना चाहिए, तो वह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके थोड़ा हम रिवर्स में ले लें। देखो एक फार्मूला ये भी होता है कि यहाँ पर अभी क्या था, साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब ऐसा आ जाए साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। पर कब होगा, जब थीटा बिलोंग टू, इफ थीटा बिलोंग टू -1 से 1। थीटा किससे बिलोंग करे, -1 से 1 बिलोंग करे, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा का जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका रेंज आना चाहिए थीटा की जगह, -1 से 1 के बीच में लिखा होगा। तो साइन इनवर्स थीटा क्या होगा, थीटा होगा इफ थीटा बिलोंग टू -1 से 1। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इसको इस तरह से हमें समझना चाहिए। इसी तरह हम कॉस में भी ले सकते हैं। देखो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, इसमें भी यही आएगा इफ थीटा बिलोंग टू -1 से 1। ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि देखो कॉस इनवर्स थीटा कब डिफाइन है, जब थीटा की वैल्यू इनके बीच में हो तभी वह डिफाइन है, नहीं तो डिफाइन नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा कब डिफाइन था, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच में हो। ओके, अंडरस्टूड। तो इन्हें बाकी के लिए भी ऐसा ही समझना चाहिए। ओके, देखो हमें ISC एक्सरसाइज 4 है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यू बताना है इनकी साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने सपोज कर लिया साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या है, x है। ओके, तो साइन x कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। हम सोचेंगे कि साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो साइन में √3/2 की वैल्यू होती है sin 60 की। किसकी होती है,
साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री को हम π/3 भी लिख सकते हैं। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा इसका π/3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको याद है कि साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, आपको पता है 60 डिग्री की होती है, तो साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब सेकंड cos इनवर्स 1/2, अब हम इसे x सपोज कर लें तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब और 1/2 में किसमें cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर पाई क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो π/3 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड इज tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 को हम चाहें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ऐसे 45 डिग्री लिख सकते हैं या फिर π/4 लिख सकते हैं। ओके, राइट द वैल्यू, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू लिखना है। उसके बाद फिफ्थ फोर्थ cos इनवर्स 0। अब cos में 0 वैल्यू कब होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हम इसे 90 डिग्री या फिर π/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, cos इनवर्स 0 का मतलब है हमें पता करना है कि cos में वैल्यू 0 कब होती है, तो हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो उसके बाद हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर। दिस इज sec इनवर्स -2/√3। आप चाहो तो इसमें इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। देखो फार्मूला अपना क्या है, आपको पता है sec इनवर्स माइनस x क्या होता है, sec इनवर्स -x होता है पाई माइनस sec इनवर्स, ये फार्मूला होता है। sec इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो ये अपना कितना हो जाएगा sec इनवर्स -2/√3 इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब हम पता करें sec में 2/√3 वैल्यू कब होती है या फिर cos में √3/2 वैल्यू कब होती है। तो ये 30 डिग्री पे आएगा, किस पे आएगा 30 डिग्री पे। तो sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू होगी π/6। कितनी होगी π/6 होगी, तो -π/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। तो sec इनवर्स -2/√3 की वैल्यू क्या होगी 5π/6 होगी। इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, sec इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस sec इनवर्स होगा, तो क्या हो जाएगा sec इनवर्स -2/√3 इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। ओके, अब sec इनवर्स 2/√3 ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि sec में 2/√3 वैल्यू कब होती है, तो आपको पता है π/6 पे होती है। आपको sec का पता नहीं है तो आप cos का ले सकते हैं। cos में क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो cos में √3/2 वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पर होती है। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो 30 डिग्री मीन्स π/6। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 7, ठीक है 7 cosec इनवर्स 2। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सोचें cosec में 2 वैल्यू कब होती है, तो 30 डिग्री पर होती है। sin 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट 30 डिग्री या फिर π/6 लिख सकते हैं। अब आता है 8 cosec इनवर्स -1/2। तो हम इसमें इस फार्मूले का यूज करें। cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ये अपना फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब
1/2 कॉस में वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पर होती है, तो ये π/3, तो अपना आंसर आ जाएगा 2π/3। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होगी, तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट में कॉस है, इफ कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू ए। ओके, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू ए दिया हुआ है, इससे डायरेक्ट इम्प्लाई होता है कि कॉस ए इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू ए है, तो कॉस ए इक्वल टू 1/2 होगा। सेकंड देखिएगा, साइन कॉस ए की वैल्यू पूछी है और साइन इनवर्स 1/3 कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चलता है साइन ए इक्वल टू 1/3 ये पता चलता है हमें। अब हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को 1/cos ए लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3, तो इससे हमें पता चलता है कि cos ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने cos ए पूछा है तो क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब थर्ड में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो tan ए इक्वल टू क्या होगा 3/4, tan ए इक्वल टू क्या होगा 3/4 हो गया। और पूछा उसने क्या है साइन ए पूछा है, तो देखो अब आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको हम ए एंगल ले लेंगे। अब tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3/4 हो गया। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, तो दिस इज 3² प्लस 4² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3² प्लस 4² का रूट इक्वल टू 5। तो अब साइन ए हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, साइन ए कितना हो जाएगा इसमें, साइन ए होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो दिस इज 3/5 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3/5 अपना आंसर हो गया। फोर्थ, tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, उसने पूछा है थीटा बताइएगा, थीटा क्या होगा, तो हमें पता करना है कि देखो tan इनवर्स √3 की वैल्यू पूछी है उसने, क्या पूछी है tan इनवर्स √3 की वैल्यू पूछी है, तो हम इसको ऐसा ले लें, देखो tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री या फिर π/3 हो जाएगा। ओके, फिफ्थ, tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू थीटा है, तो इससे क्या इंप्लाई होता है tan थीटा इक्वल टू 1/5, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/5, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसने cot थीटा की वैल्यू पूछी है, तो अपना आंसर हो गया। नाउ सिक्स्थ, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है और x की वैल्यू पूछी है। अब देखो हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पर होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इससे क्या इंप्लाई होता है x इक्वल टू tan π/6 इक्वल टू 1/√3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी, वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके ओके, हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमें सबका प्रिंसिपल वैल्यू पता है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होती है। कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है 0 से π क्लोज इंटरवल होती है। ओके, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है, ये सब हमें पता है इसकी कितनी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ओके,
तो उसको हम समझते हैं अब किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि नेगेटिव आता है, जैसे इसमें नेगेटिव है cot इनवर्स माइनस रूट 3, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखो इन फार्मूलों का हम यूज करेंगे, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है। ओके, साइन में यदि नेगेटिव आता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपको पता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ओके, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। इस तरह से ये सब आपको क्या है पता है। ओके, अब देखो तो आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो देखो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई/6 होता है, 30 डिग्री होता है। तो दिस इज हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अपना आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ पर साइन से साइन भी कैंसिल होकर 1/2 आंसर आ सकता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है अपना टेन इनवर्स 10 पाई/6। तो ये 10 से टेन इनवर्स कैंसिल होकर इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड कॉट, थर्ड है अपना कॉट टेन इनवर्स 4/5। अब देखो टेन इनवर्स 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4/5 को कॉट इनवर्स 5/4 लिख सकते हैं। यहाँ कॉट से कॉट कैंसिल होकर अपना क्या आ जाएगा, 5/4 आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर 4, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज साइन इनवर्स cos π/4। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री इक्वल टू π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ साइन cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखो, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। कितनी होती है, 60 डिग्री। cos में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री में होता है। तो दिस इज sin 60 इक्वल टू √3/2 आ जाएगी। ओके, देखो इन्हें हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ओके, cos इनवर्स 1/2 को sin में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल तरीका है तो हम इसी से करेंगे। अब आता है सिक्स्थ, कौन सा आता है, सिक्स्थ में कितना दिया हुआ है, cot इनवर्स माइनस √3। अब इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो हो जाएगा cos पाई माइनस cot इनवर्स √3। इस तरह से हो जाएगा। अब cot इनवर्स, cot में √3 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। cot 30 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो जो हो जाएगा cos पाई माइनस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। दिस इज cos 5π/6। क्या हो जाएगा, cos 5π/6 हो जाएगा। ओके, अब cos 5π/6 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो π/6 माइनस cos π/6। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू माइनस √3/2 होती है। तो क्या हो जाएगा, अपना इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ, इसमें दिया हुआ है कि साइन 2 साइन इनवर्स 2/3। तो देखो पहले यहाँ पर साइन इनवर्स के सामने 2 लगा हुआ है,
ये हमें 2 हटाना पड़ेगा। देखो साइन इनवर्स के सामने जब 2 रहता है तो इस फार्मूले से हटता है 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है फार्मूला इसका, 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक 2 साइन इनवर्स 2/3 को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, फिर 2 इंटू 2/3 रूट के अंदर 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। अभी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/3 रूट के अंदर 9 माइनस 4 अपॉन 9। तो दिस इज साइन इनवर्स 4/3 इंटू रूट 5 अपॉन 3। दिस इज साइन इनवर्स 4 रूट 5 अपॉन 9। तो 2 साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स 4 रूट 5 अपॉन 9 आ गया। इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस बिकम 2 साइन इनवर्स 4 रूट 5 अपॉन 9। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 4 रूट 5 अपॉन 9। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ओके देखो 8 में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स साइन 220 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, साइन 220 डिग्री। तो देखो हम इसको कॉस इनवर्स साइन, इसको हम कैसे लिखेंगे, 180 प्लस 40, ऐसा लिख सकते हैं। 220 को हम 180 प्लस 40 लिखा। अब हमें पता है साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें हम इस वाले फार्मूले पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 40 डिग्री, पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 40 डिग्री। ओके, अब इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 40 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉस 50 डिग्री के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा कॉस 50 डिग्री के इक्वल होगा। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होके पाई माइनस 50 डिग्री बचेगा। पाई की जगह यदि हम 180 लिखते हैं तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री किसमें आती है, प्रिंसिपल वैल्यू में आती है। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, 0 से 180 डिग्री होता है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा इसका 130 डिग्री क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 10th साइन इनवर्स -1। ओके, अब हमें पता है साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2 होती है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -tan इनवर्स π/2। तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ 11 दिस इज tan इनवर्स cot 4π/3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स cot, अब 4π/3 को हम पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। 4π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3। अब cot 180 प्लस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो अपना ये हो जाएगा tan इनवर्स cot π/3 हो जाएगा। tan इनवर्स cot π/3 हो जाएगा। cot 180 प्लस थीटा cot थीटा होता है, cot 180 प्लस थीटा, तो ये cot π/3 हो गया। अब cot π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/6 लिख सकते हैं। ये cot 60 डिग्री है, कितना है, cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री को हम tan 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/6। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, π/6 अपना हो जाएगा आंसर।
देखो हम कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल से हम लिख सकते हैं cot π/3 को tan π/3 लिख सकते हैं, या cot 60 डिग्री को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan और cot आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। कंप्लीमेंट का मीनिंग ये होता है कि यदि इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन नंबर 12th को देखते हैं। दिस वन इज 12th। देखो साइन tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है π/4 होती है। कितनी होती है, π/4, 45 डिग्री होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, π/4। दिस इज cos। अब cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 वैल्यू 60 डिग्री पर होती है, तो दिस इज π/6। इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम एलसीएम लेते हैं तो 2√2, ये 2 + √2, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज 13 इज tan साइन इनवर्स cos π/6 है, कितना है, नो π/3 आना था इधर, कितना आना था, π/3 आना था इधर, और cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। tan साइन इनवर्स √2/2 माइनस cos इनवर्स √2/2। अब देखो √2/2 का मीनिंग है 1/√2। क्या है इसका मीनिंग, 1/√2 है। तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2। √2/2 का मीनिंग क्या है, 1/√2 है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस cot, दिस इज cos इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, बताइए। देखो साइन में √2 वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री की होती है, तो ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ओके, माइनस cot, यहाँ पर बेटा इनवर्स नहीं है, ओके इनवर्स नहीं है, ये tan है सर, तो tan π/4 हो गया, माइनस दिस इज cot, cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू भी क्या होती है, π/4 होती है, तो दिस इज π/4। अब दिस इज 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ की ये लेते हैं 14। देखो 14 क्या है, tan इनवर्स -√3/3 है, tan इनवर्स -√3/3 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan इन माइनस कॉमन ले लें अपन बाहर, माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, माइनस से बाहर आ गया। दिस इज √3/3 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3। अब tan में 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये माइनस π/6 क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा -π/6। ओके, इस 10th में ये इनवर्स नहीं रहेगा, इनवर्स गलत लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, 10 है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 10 है, तो यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा, बाकी सब सही है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 15, दिस इज cosec इनवर्स -2√3/3। तो देखो cosec इनवर्स, अब -2 √3/3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा।
√3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो -2/√3 हो जाएगा। अब हमें देखो इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा ये। अभी देखिए कोसेक में 2/√3 किस में होता है, आपको कोसेक का नहीं पता तो हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, 2/√3 का √3/2 हो जाएगा। अब साइन में देखें, साइन में √3/2 कब होता है, तो 60 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इक्वल टू -π/3 आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 कॉस इनवर्स साइन tan इनवर्स -1 ये है अपना। अब देखो tan इनवर्स -1 को हम -π/4 लिख सकते हैं, तो हम उसे लिख लेते हैं। ओके, दिस इज कॉस इनवर्स, दिस इज साइन -π/4। अब साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कॉस इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो कॉस इनवर्स -1/√2 आ गया। कितना आ गया, कॉस इनवर्स -1/√2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिखेंगे। अब दिस इज पाई माइनस π/4, तो अपना 3π/4 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ 17 दिस इज साइन 2 tan इनवर्स 3। अब यहां से हमें 2 हटाना है, तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू का फार्मूला यूज होगा। 2 tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, ये फार्मूला होता है अपना। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन, दिस इज tan इनवर्स 2 × 3/1 - 3² होगा। ओके, क्या होगा, साइन tan इनवर्स, सो दिस इज साइन tan इनवर्स, दिस इज 6/9 - 8। ओके, सो दिस इज साइन tan इनवर्स -3/4 होगा। ये कितना होगा, -3/4 होगा। अब दिस इज साइन -tan इनवर्स 3/4। ओके, तो हो जाएगा आपका माइनस साइन tan इनवर्स 3/4। अब हम इस साइन tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उसे यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम अल्फा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा ले लेंगे हम। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमें वैल्यू निकालना है माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए है। हम एक ट्रायंगल बना लें ऐसा, इसको अल्फा ले लें, क्या ले लें, इसको अल्फा। ओके, इसको अल्फा ले लिया हमने, तो tan अल्फा कितना, ये हो जाएगा tan अल्फा कितना होगा यहाँ पर, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज 3/4। अब आपको माइनस साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए है, तो जब माइनस लगा देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, -3/5 परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूस, दिस इज 3/-3/5 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके।